तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अटैक ऑन टाइटन के फाइनल पार्ट में आगे क्या होने वाला है। क्या एरन अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर हार जाएगा। तो फाइनल पार्ट में अब तक हमने देखा कि एरन कैसे रंबलिंग को लेकर मर्लियन सिटी में कहर ढा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और औरतें, वो सबको बस रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और सिर्फ पीछे खौफनाक तबाही का मंजर छोड़ रहा है। सब लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। कुछ बचे हुए लोग जो पहाड़ी पर जाते हैं वो देखते हैं कि उनको इवैक्यूएट करने वाले प्लेन्स वहाँ से पहले ही निकल चुके हैं। वो अपने जीने की उम्मीद को पूरी तरह खो देते हैं। उस भीड़ में हम फाल्को के माता पिता को भी देखते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि हमने बस नफरत फैलाई है और खुद को, अहंकार को खुश किया है। हमने बहुत सी प्रॉब्लम दी है उस डेविल आइलैंड को और रिजल्ट एक मॉन्स्टर को हमारे सर पर लाके खड़ा कर दिया है। तो वॉच टावर का कैप्टन कहता है कि हमारी सारी उम्मीद उस स्क्वाड्रन टीम के ऊपर टिकी हुई है जो अटैक टाइटन के ऊपर बम्बार्डमेंट करने वाली है और अब टाइम है उस मॉन्स्टर के फेयरवेल का जिसे हमने खुद ही अनजाने में जन्म दे दिया है। प्लेन्स अटैक टाइटन के ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू ही करते हैं, तभी अचानक से हमें बीस्ट टाइटन देखने को मिलता है जो एक ही झटके में सारे प्लेन्स को गिरा देता है क्योंकि बीस्ट टाइटन अब एरन के कंट्रोल में था। अब भैया यहाँ सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर यार ये हुआ क्या। तभी वहाँ आर्मिन की टीम पहुँचती है जिसमें मिकासा, कैप्टन लीवाई, जीन और पीक हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही कोनी भी होता है और उसमें हमें आर्मर टाइटन भी बैठा हुआ मिलता है। जब आर्मिन की टीम वहाँ पे पहुँचती है एरन को रोकने के लिए तो भी बीस्ट टाइटन अचानक से उन पर भी हमला कर देता है और जब बीस्ट टाइटन आर्मिन की टीम के ऊपर हमला करता है तो उनका प्लेन भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उनको प्लेन को छोड़कर बाहर की तरफ कूदना पड़ता है। लेकिन बीस्ट टाइटन यहीं पे नहीं रुकता है, वो उन पर फिर से हमला कर देता है जिसकी वजह से राइनर को आर्मर टाइटन में बदलकर उन्हें बचाना पड़ता है और जब आर्मर टाइटन उन्हें बचा लेता है फिर वो अचानक से बीस्ट टाइटन के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बीस्ट टाइटन को पूरी तरह से पकड़ के रखता है और बाकी सब लोग अपनी जान बचा के जैसे तैसे नीचे उतरते। तो आर्मिन कहता है कि एरन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है लेकिन जब मैं तुमको उस बॉडी से खींचकर बाहर निकाल लूँगा तब पूछूंगा। वही राइनर जिसने बीस्ट टाइटन की बॉडी को पकड़ के रखा होता है उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है तो कैप्टन लीवाई कहते हैं कि वो भाग गया होगा, जिस पर आर्मिन उनसे पूछता है कि क्या वो वॉर हैमर टाइटन की तरह अपनी बॉडी को छिपा सकता है। जीन कहता है इसका मतलब उस 4 फीट और 5 इंच के इंसान को हमें इस हड्डियों के पहाड़ में ढूंढना होगा क्या। जीन की बातों का जवाब देते हुए कार्ड टाइटन कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं इस पूरी जगह की धज्जियां उड़ा दूंगी। इस पर आर्मिन कहता है कि मुझे यकीन है कि इससे एरन मरेगा तो नहीं और हमें यह भी पता चल जाएगा कि जेक और एरन आखिर हैं कहाँ। आर्मिन एरविन की बातों को याद करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि वो निराश नहीं होंगे। तभी पीछे से एक टाइटन आर्मिन को पूरी तरह निगल जाता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता पता नहीं 3 टाइटन कहाँ से राइनर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें से 2 टाइटन को मिकासा और कोनी तो निपटा देते हैं और उसमें से बचे हुए टाइटन को राइनर खुद संभाल लेता है। फिर वो सब देखते हैं कि सामने से टाइटन की एक और भीड़ आ रही है उनकी बचाने के लिए। राइनर, आखिर ये बंदे आ कहाँ से रहे हैं, ये तो साले टाइटन की तरफ बिहेव भी नहीं कर रहे हैं। जिस पर कोनी कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे थंडर स्पीयर्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पता नहीं आर्मिन जिंदा भी है या नहीं। जिस पर कैप्टन लीवाई उसे समझाते हैं कि अगर उसे खरोच भी आई होती तो अब तक टाइटन में बदल गया होता, वो बस पकड़ा गया है पर वो उसको एरन के पास ही ले गए होंगे और अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं सालों को घुस के मारता। वो मिकासा से कहते हैं कि थोड़ा आराम से, अभी रश मत करना, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। तभी कार्ड टाइटन कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कैप्टन, मुझे पता है ये लोग कौन है, ये हज़ारों साल पुराने लीजेंडरी टाइटन है। मुझे नहीं पता कि इनका दिमाग इनके कंट्रोल में है भी या नहीं, लेकिन ये फाउंडिंग टाइटन के कंट्रोल में है। वो जब चाहे इनको बार बार जिंदा कर सकता है, जितनी बार हम इन्हें मारे उतनी बार वो जिंदा कर देगा। ये सब सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि ये टाइटन ऐसे हैं जिनको सिर्फ लड़ने के ही मकसद से बनाया गया है। और कार्ड टाइटन दौड़ते हुए कहती है कि मैं कभी एरन की दोस्त नहीं थी और वो सारे टाइटन्स के अटैक को डॉज करते हुए अटैक टाइटन की गर्दन तक जा पहुंचती है ताकि वो उसको एक्सप्लोजिव के साथ उड़ा सके और लिटरली वो ऐसा कर भी देती है। एरन की गर्दन को वो एक्सप्लोजिव से उड़ाने ही वाली होती है तभी उसके पीछे से एक फोर्ड्रेंट उसके सीने को चीरता हुआ आर पर निकल जाता है। हम देखते हैं वॉर हैमर टाइटन को। भैया उसने कार्ड टाइटन को भाले पर सीख कबाब की तरह टांग दिया था। इतना सभी हो रहा था तभी अचानक से एक जॉ टाइटन जीन के ऊपर अटैक करता है। कैप्टन लीवाई उसे बचा तो लेते हैं जिसमें उनको काफ़ी चोट लगती है और राइनर भी अटैक टाइटन की वजह से थोड़ा सा घायल हो जाता है। लीवाई कहते हैं कि राइनर जाओ, तुम आर्मिन को लेकर आओ वरना हम सब के सब यही मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन को होश आता है। वो अपने सामने फाउंडर टाइटन यानी कि ymir को खड़ा हुआ पाता है। उसे फील होता है कि फाउंडर टाइटन ymir इनविंसिबल है, हम कुछ नहीं कर सकते,
सब कुछ खत्म हो गया है और हम हारने वाले हैं। वही राइनर जो आर्मिन को लाने जा रहा होता है, एक कोलोसल टाइटन के हाथों पकड़ा जाता है जो उसे बस खाने ही वाला होता है कि जीन अपनी जान पे खेल के उसे उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। इस पॉइंट तक लीवाई की हालत भी लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बंदा मुंह से खून फेंकने लगा है। कोनी टाइटन के पंच की वजह से बेहोश हो चुका है और मिकासा उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। राइनर भी अपने ओडियम गियर के खराब होने की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था और वो बस एक तार के जरिए हवा में लटका हुआ था। जीन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर घसीट लूँगा, जिस पर राइनर उसे कहता है कि तुम मुझे नीचे जाने दो, मैं एक बार फिर से टाइटन में बदल सकता हूँ। जीन कहता है कि अच्छा, और फिर नीचे गिरकर तुम रंबलिंग में मारे जाओगे। राइनर कहता है कि तुम सोचते हो हम भी जीत सकते हैं, जिस पर जीन कहता है नहीं, कम से कम हम कोशिश करते हुए मर तो सकते हैं ना। सर्वे कॉप्स कभी हार नहीं मानते और यही हमारी पहचान है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि कमांडर एरविन ने जो अपने सिपाहियों के दिलों में आग भरी थी वो आज भी उसी जुनून के साथ धधक रही है। तभी हम देखते हैं कि कोनी जो कि बेहोश है उस पर टाइटन अटैक करता है, लेकिन कैप्टन लीवाई उसे बचा लेते हैं और इस अटैक में अपने पैर को बुरी तरह कुचलता हुआ देखते हैं वो, जिस पर मिकासा तुरंत चिल्लाती है कि कैप्टन लीवाई अपने आप को संभालिए और कोनी भी होश में आ जाता है। वो कैप्टन लीवाई को नीचे गिरने से बचाने लगता है और सब लोग पूरी तरह से घिर चुके हैं टाइटन से। जहां जीन राइनर को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सब देख के मिकासा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। वो पूरी तरह गुस्से में कहती है, चलो तुम सब के सब एक साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खत्म करूंगी यहाँ पर। तभी मिकासा के पीछे से एक आवाज़ आती है कि ओए मिकासा, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगी? और हमें दिखता है एक उड़ता हुआ टाइटन जो इन सबको वहाँ से बचा के आराम से निकाल ले जाता है। तो आखिर ये उड़ने वाला टाइटन है कौन और ये आया कहाँ से और ये इनकी मदद क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।